स्टूडेंट्स, अब हम लोग चौथे चैप्टर भूमिति रचनाएं इसका रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिए, इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। एक तो है समरूप त्रिभुजों की रचना करना, जिसपे आधारित है प्रश्न संग्रह 4.1, और दूसरा है वृत्त के स्पर्श रेखा की रचना करना, जिसपे आधारित है प्रश्न संग्रह 4.2। अब इसमें जो देखो, जो 4.1 में है उसमें दो समरूप त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज की भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया हो तो दूसरे त्रिभुज की रचना करना। एक भी शीर्षबिंदु समान न होने पर, एक शीर्षबिंदु समान होने पर। अब यहाँ देखिए, दो टाइप के क्वेश्चन आपको 2.1 में मिलते हैं, जबकि एक भी शीर्षबिंदु सामान्य हो, दूसरा एक शीर्षबिंदु सामान्य हो। अभी हम लोग यही करने जा रहे हैं। ये दूसरा अगले लेक्चर में करेंगे, तो इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो इसमें आपको कुछ बेसिक्स है, वो बेसिक मैंने आपको वीडियो बना के सिखा दिया था, उसको ध्यान रखिए। मैं एक चीज मैं आपको बोलूंगा, ये चैप्टर करते समय ध्यान रखिए कि आप हाथ से चाप काटो ऐसे। ये देखिए, ये चाप मैंने राउंडर से काटा हुआ है, ठीक है। अब मैं एक चाप आपको हाथ से काट के दिखा रहा हूँ। देखिए, दोनों चाप में आपको अंतर दिख रहा है। राउंडर के चाप और हाथ से काटे हुए चाप में फर्क टीचर को बराबर समझ में आता है, जैसे देखो आपको समझ में आ रहा है। इसलिए आप कभी भी जो है वह हाथ से चाप काटेंगे तो वो टीचर को बराबर समझ में आएगा, तो हाथ से चाप नहीं काटना है। दूसरी चीज ये देखिए, जो लाइन खींची गई, जैसे देखिए एक चाप यहाँ काटा गया है, अब एक चाप यहाँ नीचे काट दूं मैं, और फिर यहाँ देखिए ये जो लाइन हमने खींचा है स्केल से खींचा है। अब मैं इसको हाथ से लाइन खींच रहा हूँ, स्केल का यूज नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, दोनों लाइन में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको लाइन खींचने के लिए स्केल का यूज करना है, चाप काटने के लिए आपको राउंडर का यूज करना है, वृत्त बनाने के लिए आपको राउंडर का यूज करना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नहीं तो फिर अगर ऐसे साफ सुथरा और क्लीन डायग्राम अगर आपको नहीं दिखा, टीचर को नहीं दिखा, देखिए इस तरीके से, तब आप समझ जाइए दोनों डायग्राम में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। ये देखिए, एक स्टूडेंट ऐसा डायग्राम, अब मैं जब आपको एक क्वेश्चन करा रहा था तो होमवर्क में बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा डायग्राम बना के भेजा था। मैं भी पहले एक दो बार रिजेक्ट किया, फिर मैं देखा कि नहीं ये यही बना के भेज रहा है, फिर मैं भी उब गया। मैं बोला जाने दो, चलो भाई अब इनको हम कर क्या सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है आपका, लेकिन काट के 0 मार्क्स देने के लिए बोर्ड में वहां पे तैयार है। अब यही आपको काट के 0 मार्क्स मिलेगा और यही रहेगा तो टिक करके आपको 2 मार्क्स मिला। तो ये देख लीजिए, टीचर यही काम करने वाला, काट के 0 या काट के पूरा मार्क्स। ये ऐसा है डायग्राम, पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसमें देखो क्वेश्चंस हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है। दी गई रेखाखंड के लंब समद्विभाजक खींचना। अगर कोई रेखाखंड है उसका लंब समद्विभाजक खींचना है, तो पहले बोलेगा कि जैसे यहाँ बोला 5.3 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड ए बी खींचो और उसके लंब समद्विभाजक की रचना करो। तो यहाँ पे देखो, हमने पहले स्केल से ए बी खींचा 5.3 सेमी, फिर ए से रख के आधे से अधिक त्रिज्या लेके ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप, फिर राउंडर से और बी से ऊपर भी चाप और नीचे भी चाप, और इस तरीके से ये देखिए, इससे जो कटा है ए वाला चाप और ए वाला चाप, ए से और बी से देखिए ए वाला चाप कटा है और ए वाला चाप, फिर जहां जाके कट करता है स्केल लीजिए और इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाते। ध्यान रखिए कि ये रेखा है तो आप इस तरफ भी तीर लगाइए, इस तरफ भी तीर लगाइए, और ये तीर कब लगाना है कब नहीं लगाना है। अगर उसकी लंबाई पता है तो रेखा खंड है, जैसे देखिए ए बी की लंबाई 5.3 सेमी है, तो ये रेखा खंड है, तो आप भूल के यहाँ पे इन दोनों तरफ तीर मत लगाना, क्योंकि यहाँ तीर लगाए तो गलत हो जाएगा। ये लंब समद्विभाजक की रेखा है, इसकी लंबाई नहीं है, लंबाई पता नहीं है, तो ये तीर। और लंब मतलब यहाँ 90 अंश बनाओगे तो लंब हो जाएगा, और ये ऐसे जो निशान एम पे बनाओगे वही बीएम पे। देखिए यहाँ 2 लाइन से कट के, यहाँ 2 लाइन से, तो जैसा निशान एम पे है वैसा बीएम पे, इसका मतलब एम बीएम के सर्वांश। इस तरीके से आपको पूरा डायग्राम बनाना है। अगर आप अधूरा डायग्राम बनाएंगे और आप हाथ से बनाएंगे तो टीचर भाई वही काम कर रहा है, 24 घंटे का काम उसका वही है। चलिए अगला देखिए, कोण एबीसी 115 अंश बनाओ, उसके कोण समद्विभाजक की रचना करो। अब जैसे देखिए, हमने पहले एबीसी
बना दिया, उसका कोण समद्विभाजक खींचना है तो क्या करेंगे, एक बार ए यहाँ से देखिए, एक बार बी पे रख के जितना चाप राउंडर से इधर कट करेंगे उतना इधर कट करेंगे, फिर एक बार यहाँ से एक चाप और फिर यहाँ से दूसरा चाप, और इसको मिला देंगे तो ये देखिए ये यहाँ पे स्टार बना हुआ है, मतलब कोई भी निशान बना सकते हैं। ये बता रहा है कि पूरा कोण 115 अंश का था और उसमें से ये उसका आधा इधर और उसका आधा इधर, मतलब ये दोनों कोण आपस में समान है, ठीक 20 से जा रहा है। ये कोण समद्विभाजक हो गया। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर लंब खींचना है, कोई रेखा है उस पर कोई बिंदु है और वहां से लंब खींचना है तो कैसे खींचेंगे। तो पहले मान लो ए बी रेखा है, देखो 8 सेमी लंबाई वाला ए बी रेखाखंड है, उस पर एक बिंदु P है और P की दूरी कितना है, AP 3 सेमी है, तो A पे स्केल रख के 3 सेमी पे P ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ से लंब खींचना है तो P पे राउंडर रख के जितना चाप इस तरफ कट करेंगे उतना ही चाप इस तरफ कट करेंगे। फिर एक बार यहाँ से रख के, चाहो तो आप दोनों तरफ चाप कट करो, चाहे तो एक ही तरफ कट करो, एक बार इस वाले चाप से और एक बार इस वाले चाप से, और फिर इसको मिला दो। ये बिंदु P से ही जाएगा, लंब का निशान बना दो। ये तो है रेखा पर स्थित बिंदु से रेखा, मतलब अगर रेखा के ऊपर ये बिंदु है तो कैसे लंब खींचेंगे। और अगला है अगर रेखा के बाहर बिंदु है तो कैसे लंब खींचेंगे। तो आप यहाँ जैसे ये रेखा L है, उसके बाहर बिंदु P है, अब बिंदु P से इस रेखा L पर लंब खींचना है तो आप P पे राउंडर रखिए और एक ऐसा चाप कट कर दीजिए। ये जाके यहाँ देखो नीचे वाली रेखा को 2 जगह काटता है, 1 2, एक बार यहाँ से रखिए एक चाप, एक बार यहाँ से रखिए दूसरा चाप। अब जैसे मैंने यहाँ नीचे काटा है चाप, आप चाहे तो ऊपर काट दो, आप चाहे तो दोनों तरफ काट दो, फिर इसको मिला दो, ये आपका देखो लंब का निशान बना दो। आगे है किसी भी माप का एक कोण ABC खींचो और इसी कोण के सर्वांगसम कोण की रचना। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, कोण के सर्वांगसम कोण, क्योंकि जो आप अभी प्रश्न संग्रह 2.1 करोगे ना उसमें सबसे ज्यादा काम इसी का है, इसलिए ये जरूर सीख लो। जैसे पहले मान लो हमने एक ABC चांदा से बना दिया 50 अंश का कोण, कैसे बनाया, BC खींचा, B पे चांदा रख के 50 अंश का कोण बना दिया। अब हमें ये दूसरा 50 अंश का कोण PQR बनाना है ABC के बराबर, लेकिन यहाँ चांदा का यूज नहीं करना। तो हम क्या करेंगे, पहले QR खींच लेंगे, फिर यहाँ B पे रख के एक चाप कट करेंगे, तो जितना चाप B पे रख कट करेंगे उतना ही Q पर। फिर इस कोण को यहाँ से नाप लेंगे और नाप के यहाँ से देखो यहाँ पे रख के राउंडर ऐसे चाप कट कर देंगे, इसको मिला देंगे। अब आप नाप के देखोगे तो ये वाला कोण अपने आप 50 अंश। ये हो गया कोण के सर्वांगसम कोण। क्या करना है, पहले इस कोण को कवर करना है, उतना ही यहाँ Q से, फिर इस कोण को नाप लेना है और उतना ही कट कर देना है, ये कोण के सर्वांगसम कोण बन जाता है। अगला देखेंगे तो एक रेखा L खींचो, रेखा के बाहर बिंदु P लो, बिंदु P से एक रेखा L के, ये देखो समांतर रेखा खींचना, ये यूज है समांतर रेखा खींचना। तो समांतर रेखा खींचने में अगर आप देखोगे ना तो यही जो आपका कोण के सर्वांगसम कोण है ना, इसी का यूज यहाँ पे समांतर रेखा खींचने में किया गया है। मतलब क्या करेंगे, जैसे एक रेखा L खींचा, इसके बाहर एक बिंदु P लिया, अब बिंदु P से हमें इस रेखा L के समांतर रेखा खींचना है तो क्या करेंगे, एक हमने P से यहाँ पे देखिए एक ऐसे कोई भी, चाहे टेढ़ी लाइन खींचो, चाहे सीधी लाइन खींचो, चाहे इधर से लाइन, कोई एक लाइन खींच लो और फिर इसी कोण के सर्वांगसम यहाँ कोण बनाओ। अब आप बोलो सर अगर इधर वाले के सर्वांगसम इधर बना दे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ये एकांतर कोण है और आप जानते हो एकांतर कोण कसौटी से, अगर एकांतर कोण आप सर्वांगसम बना देते हो तो ये दोनों रेखाएं अपने आप समांतर हो जाएंगी। तो वही किया, देखो इस कोण को कवर किया, फिर जितना यहाँ से लिया उतना ही P से इस तरफ लिया और फिर इस कोण को नाप लिया और उतना ही यहाँ इस वाले पे रख के कट कर दिया। ये समांतर, इसके समांतर रेखा हो गई कोण के सर्वांगसम कोण। और एक है 6 सेमी वाली लंबाई वाला रेखाखंड PQ खींच के उसके 4 समान भाग करो। तब जैसे हमने यहाँ पे 6 सेमी PQ खींचा, अब 4 समान भाग करना है तो एक न्यून कोण, जितने अंश का कोण इधर बनाओ ऊपर की तरफ Q P पे रख के उतना ही अंश का कोण Q पे। ये ध्यान रखो, अगर इधर 50 अंश का बना रहे इधर 50 अंश का, लेकिन न्यून कोण बनाना है 90 अंश से कम का। फिर इसके 4 भाग करने तो यहाँ से 4 भाग करो, जितना भी माप लो आप फ्री हैं, 1 2 3 4, आप बड़ा छोटा ले सकते हैं। तो जितना उधर कट करे उतना इधर, 1 2 3 4, फिर आपको ऐसे एक एक करके मिला देना है। ये देखिए इसके 4 भाग हो गए, 1 2 3 4, 4 समान भाग हो गए। और अगला देखेंगे कि 5 सेमी लंबाई वाला रेखाखंड MN खींचो, इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करो। तब जैसे देखिए यहाँ पे MN खींचा गया है
और इस mn को 3:2 के अनुपात, मतलब a भाग हमारा 3 है, a भाग 2 है, 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, पहले 3 और 2 जोड़ लो 5, जैसे अगर 4:1 है तो 4 और 1 जोड़ लो, तो मान लो 5 आ गया। अब इस ये जो यहाँ पे न्यून कोण बनाओ और यहाँ पे 5 भाग करो, 1 2 3 4 5, ये जोड़ने पे जितना आया है 5 आया तो 5 भाग, उसमें से जो लास्ट वाला 5वां भाग है उसको यहाँ n से मिला दो। अब हमें पहला वाला अनुपात 3 है, तो जो m3 है इसको m1 m2 m3 m4 m5 लिख दिया, तो m5 को n से मिला दिया। अब जो 3 अनुपात है पहला, तो जो m3 है, अगर 4 अनुपात होता तो मैं m4 से खींचता, यहाँ पहला अनुपात 3 है तो मैं m3 से खींचता हूँ। m3 से देखिए इसके समांतर रेखा, फिर आ गई समांतर रेखा, तो यहाँ समांतर रेखा के लिए संगत कोण कसौटी का यूज किया गया कि अगर संगत कोण आपस में सर्वांगसम होती है, दोनों रेखाएं समांतर होती है, फिर वही कोण के सर्वांगसम कोण, पहले m5 पे रखा राउंडर, एक चाप कट किया, इसको मिलाए ही हो ना पहले से ही, रख के यहाँ पे कोण को कवर कर लिया, फिर उसको कम ज्यादा नहीं करेंगे, m3 पे रख के एक चाप कट करेंगे, फिर इस वाले को नाप लेंगे और नाप के यहाँ से कट कर देंगे और फिर ये m3 से इसको मिला देंगे। अब आप देखोगे ये अगर ये भाग 3 रहेगा, ये भाग 2 रहेगा, इसका अनुपात 3 रहेगा, इसका अनुपात 2 रहेगा। ये है त्रिभुज की रचना करना जब तीनों भुजाएं ज्ञात है। अब देखो जब तीनों भुजाएं पता है तब त्रिभुज की रचना करना। जैसे आप ABC है, इसकी तीनों भुजाएं पता है, तो पहले एक कच्ची आकृति बना लो। ABC में AB 4.2 है, AC 3.7 है, BC 5.3 है, उसके सामने लिख लो, तब पक्की आकृति बनाओ। पहले 5.3 सेमी का रेखाखंड खींचो, फिर राउंडर से स्केल पे 4.2 सेमी नाप लो और यहाँ B से 4.2 सेमी का चाप कट कर दो। फिर राउंडर से 3.7 सेमी स्केल से नापो, C पे रख के 3.7 का चाप कट कर दो, जहाँ कट होता है वही हो जाएगा, ये मिला दो। ये जब तीनों भुजाएं पता हो तो कैसे त्रिभुज बनाते हैं। अगला देखेंगे कि अगर दो भुजा और एक कोण पता है तो कैसे त्रिभुज बनाएंगे। अब जैसे देखिए दो भुजा और एक कोण पता है त्रिभुज बनाने, तो पहले उसकी कच्ची आकृति बना लो। ये देखिए एक दो भुजा और उसके बीच का कोण, तो पहले QR हम खींच देंगे 5 सेमी, फिर चांदा लेके Q पे 70 अंश का कोण, फिर ये देखो ये 6 सेमी है, तो यहाँ से 6 सेमी का स्केल से नाप के 6 सेमी का राउंडर से चाप कट कर देंगे, ये P मिल जाएगा, इसको मिला दिया, ये PQR बन गया। जब आपको दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो। और ये है जब हमें दो कोण और एक भुजा पता हो, दो कोण और एक भुजा पता हो तब कैसे बनाते हैं। तो अगर दो कोण और एक भुजा पता है तब आपको बनाना है, तो आप क्या करिए यहाँ पर कि ये पहले कच्ची आकृति बना लीजिए। अब कच्ची आकृति बनाए तो यहाँ देखो DEF ये खींचा हमने, और DEF खींचने के बाद यहाँ पे देखिए कौन सा कोण दिया। पहले भुजा दिया है D, तो ध्यान रखो इसमें अगर एक भुजा दिया हो ना, तो जो भुजा दिया उसको हमेशा नीचे लेने का। जैसे D भुजा दिया है तो उसको हमेशा नीचे लो, क्योंकि आधार मालूम होना जरूरी है। अगर EF भुजा रहेगा तो हम EF को नीचे लेंगे, अगर DEF भुजा दिया है तो हम DF को नीचे लेंगे, जो भुजा यहाँ दिया रहेगा उसको नीचे लेंगे। और फिर यहाँ पे लिख देंगे देखो DEF, मतलब अब जैसे 3 अक्षर से कोण का नाम है तो समझ जाओगे जो बीच वाला अक्षर है वही माना जाएगा। जैसे E बीच में तो E 60 अंश है, यहाँ F बीच में तो F 65 अंश है, तो E 60 अंश, E के सामने 60 अंश लिख दिया, F 65 अंश है तो F के सामने 65 अंश लिख दिया। अब ये वाला कोण हमें मालूम नहीं है, लेकिन जब भी आपको त्रिभुज बनाना है तो हमें नीचे के कोण मालूम होने चाहिए, आधार के कोण मालूम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। फिर देखिए तीनों कोण मिला के 180 अंश। अब इसमें E वाला कोण 60 अंश है, F वाला 65 अंश है, D वाला पता नहीं है, D वाला निकालना है। फिर ये दोनों जोड़ लिया, उधर ले जाके माइनस कर दिया, तो हमें D वाला कोण पता चल गया 55 अंश। अब हम आसानी से त्रिभुज बना सकते हैं। पहले D खींचेंगे 4.5, फिर चांदा लेके D पे 55 अंश का कोण बनाएंगे, E पे यहाँ लिखा नहीं मैं, E पे 60 अंश का कोण बनाएंगे, और फिर ये 55 अंश का कोण बना दिया, ये 60 अंश का बना दिया, ये इसको खींच देंगे जहां जाके मिल जाएगा। अब ये नहीं कि यहाँ चांदा यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, बोलो सर मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं, जब आप आगे बढ़ाओ जब जाके मिल जाए वो F हो गया, ये त्रिभुज बन जाएगा। ये तो हो गया जब दो कोण और एक भुजा पता हो। इस तरीके से ये बेसिक है, बेसिक आपको इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में बनाने के लिए आते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। उसके बाद तब आता है, आगे जाएंगे तब वहां पे आता है प्रश्न संग्रह 2.1 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्रश्न संग्रह 2.1 में अगर आप देखोगे उसमें
आपको दो टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और संगत कोण सर्वांगसम हो। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर, तो AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। मतलब उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। और उसके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, मतलब कोण A कोण P के सर्वांगसम, कोण B कोण Q के सर्वांगसम, कोण C कोण R के सर्वांगसम। ये देखिए, भुजाएं सर्वांगसम नहीं, भुजाओं का अनुपात समान और कोण सर्वांगसम, ये समरूप त्रिभुज की खासियत है। इसी का यूज करके हमें प्रश्न संग्रह 4.1 करना है। इसमें क्या करना है कि जैसे दो त्रिभुज दिए गए तो उसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे उसने बताया कि दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एक टाइप का क्वेश्चन जब एक भी शीर्षबिंदु सामान्य हो, मतलब एक भी शीर्षबिंदु कॉमन नहीं हो, दोनों त्रिभुजों के नाम अलग अलग हो। और एक है जब एक शीर्षबिंदु सामान्य हो, मतलब एक अक्षर वहां पे कॉमन हो, सामान्य हो। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज LMN। ABC अलग अक्षर है, LMN अलग अक्षर है। इन तीनों अक्षरों का इन तीनों अक्षरों से कोई मेल नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो आप समझ जाओ कि आपको ये त्रिभुज ABC का माप दिया है। देखो ABBCC तीनों भुजा दिया है, त्रिभुज ABC है, जो पहला वाला त्रिभुज ABC है उसकी तीनों भुजा दिया है। तो आप क्या करो कि ये LMN की तीनों भुजा निकालो। जी, पहले त्रिभुज की जितनी चीजें दी गई हो उसी के हिसाब से दूसरे त्रिभुज का मान ज्ञात करो और फिर उसको बनाओ। अब जैसे यहाँ देखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज LMN, तो आप जानते हो अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। कैसे लेते हो? तो आपको बताया, जैसे पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। जैसे AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ऐसे यहाँ पे भी लेंगे पहला दूसरा, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला तीसरा। AB बटे LM बराबर BC बटे MN बराबर AC बटे LN। और ये अनुपात दिया है यहाँ, उस अनुपात को लिख लो 5/4। यहाँ कुछ लोग सोचते हैं कि BC बटे MN का मान दिया तो हमें BC बटे MN की जगह लिखना चाहिए, फिर हम ये बराबर 5/4 क्यों लिखते हैं? वहां पे उसका अनुपात दिया है 5/4। BC और MN का मान 5/4 नहीं है। हमें तो BC और MN का मान, यहाँ देखो BC का मान 6 है, BC का मान 5 नहीं है, अनुपात 5 है, BC का मान 6 है, तो इसलिए हम BC का मान यहाँ 6 रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग MN का मान निकालेंगे। अनुपात दिया है 5/4, तो ये अनुपात बराबर 5/4। फिर AB का मान, BC का मान, AC का मान यहाँ दिया हुआ, देखो AB BC AC यहाँ पे रख दिया। अब इसको बारी बारी से लेंगे। एक बार ये देखो 5/4 वाला दोनों मान मालूम है, तो एक बार 5.5 बटे LM के साथ 5/4 ले लिया, एक बार इसके साथ 6 बटे MN के साथ 5/4 ले लिया, एक बार 4.5 बटे LN के साथ 5/4 ले लिया। फिर यहाँ से तिर्यक गुणा किया, देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 5 गुणे LM बराबर 4 गुणे 5.5। फिर यहाँ 5 का गुणा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4.4 आएगा, LM का मान आ गया। ऐसे ही यहाँ तिर्यक गुणा करके हल किया, MN आ गया, यहाँ तिर्यक गुणा करके हल किया, LN आ गया। मतलब कि हमें त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं पता थी, तो हमने त्रिभुज LMN की तीनों भुजाएं पता कर लिया। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज बना लेंगे। पहले कच्ची आकृति बना लो, इसकी तीनों भुजा यहाँ लिख दिया, इसकी तीनों भुजा लिख दिया। अब पक्की आकृति बना दिया। पहले ABC, तो पक्की आकृति में ध्यान रखिए चाप कटेगा, कच्ची आकृति में चाप नहीं काटा जाता और बिना नाप पे बनाया जाता है, इसको नाप के बनाया जाता है। तो पहले जैसे BC खींच दिया 6 सेमी, फिर B पे इसके राउंडर से नापा 5.5 सेमी है, तो यहाँ से 5.5 सेमी का चाप, ये 4.5 सेमी है, तो यहाँ C पे रख के 4.5 सेमी का चाप, जहाँ कट हुआ उसको ये मान के बना दिया। तो सेम तरीके से LMN बना दिया इसका माप लेके। ओके, और दूसरा क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे क्योंकि दूसरा क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में करूंगा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी पहले के जैसा ही है। इसमें त्रिभुज RST और XYZ, तो त्रिभुज RST जो पहला वाला त्रिभुज है उसकी दो भुजा, देखो RS और ST दो भुजा और एक कोण पता है। तो हम क्या करेंगे, जब ये पहले वाले त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण पता है तो हम दूसरे वाले त्रिभुज की भी दो भुजा और एक कोण निकालेंगे। कोण तो बहुत आसान है। जैसे देखिए यहाँ कोण RST 40 है, RST मतलब ये बीच वाला कोण S 40 दिया है, तो यहाँ जब S 40 है तो Y भी 40 हो जाएगा। तो कोण तो बहुत आसानी से निकलता है। देखिए यहाँ पे बता देंगे, कोण RST 40 है तो कोण XYZ भी 40 हो जाएगा, मतलब S 40 है तो Y भी 40 हो जाएगा। और भुजा निकालने का ये तरीका है, जैसे अभी आपने पहले क्वेश्चन में किया, जब ये समरूप है तो RS बटे XY
बराबर ST/YZ बराबर RT/XZ बराबर अनुपात कितना दिया 3/5। फिर RS, अब देखिए इसमें RS का मान 4.5 दिया है, ST का मान 5.7 दिया है। इसमें हमें दोनों मान नहीं पता है तो इसको छोड़ देंगे, ये 3/5। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि इसमें दो ही भुजा पता है ना RST की, तो इस XYZ की भी हम दो ही भुजा निकालेंगे। जितना RST का पता रहेगा उतना ही XYZ का निकालेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक बार इसको 3/5 के साथ ले लिया, एक बार इसको 3/5 के साथ, फिर ये गुणा करके XY और YZ निकल गया। तो आप देखेंगे कि जब हमें त्रिभुज RST का दो भुजा और एक कोण मालूम था, तो यहाँ पे त्रिभुज XYZ का भी दो भुजा और एक कोण मालूम पड़ गया। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। पहले कच्ची आकृति, फिर पक्की आकृति। अब इसमें बनाते समय ध्यान रखो, पहले कच्ची आकृति बना लो, उसके सामने उसके माप वगैरह लिख लो। फिर यहाँ पे पक्की आकृति में क्या करना है, पहले 5.7 सेमी खींचो, फिर चांदा लेके एस पे 40 अंश का कोण बनाया, फिर यहाँ से राउंडर से चाप काटा 4.5 सेमी, जहाँ कट हुआ R लेके इसको मिला दिया। सेम टाइप से ये भी बनाना है। तो ये इस जितने टाइप अभी मैं समझाया उतने टाइप का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको करना है।